सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक भारत की जनगणना 2027 है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम भारत की जनगणना 2027 के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, हर 10 वर्ष में होने वाली एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है ये, जिसके तहत देश की जनगणना सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा इकट्ठा करती है। ये हो गई जनगणना की डेफिनेशन कि जनगणना होता क्या है। जनगणना जो होती है वो सामाजिक आर्थिक स्थिति और जो घरों का जो डाटा होता है संबंधित, वो इकट्ठा करती है। दूसरी, भारत की जनगणना जो 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत के बाद 8वीं जनगणना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जनगणना 2027 देश की कौन सी जनगणना है। तो ये 16वीं है और स्वतंत्रता भारत के बाद 8वीं जनगणना है। तो कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला चरण है, मतलब अब की बार वाली जनगणना को 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है। तो पहले चरण में मकान का सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। मतलब घर घर जाके लोगों को पूछा जाएगा कि आपका पक्का मकान या कच्चा मकान है, रेंट पे रहते हो या अपना घर है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक होगी, जिसका उद्देश्य घरों की स्थिति, सुविधाएं और संपत्तियों का विवरण जुटाना है। दूसरा चरण है जनसंख्या की गणना करना, जो कि कब स्टार्ट होगी, फरवरी 2027 में स्टार्ट होगी, और कुछ जो है वो 1 मार्च 2027 को होगी, देश के अधिकांश हिस्सों में होगी। अब आते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली है कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। भारत पहली बार बड़े स्तर पर मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यम से डाटा संग्रह किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्वयं जनगणना। स्वयं जनगणना का मतलब हो गया कि जो नागरिक हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना या जानकारी स्वयं भर सकेंगे। तीसरा है जातिगत आधारित जनगणना। स्वतंत्र भारत में पहली बार SC ST के अलावा अन्य जातियों का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। और इसका जो मैस्कॉट है, जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रगति और विकास। प्रगति मतलब हो गया महिला प्रगणन, और विकास का मतलब हो गया पुरुष प्रगणन। तो ये थे कुछ जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वाली जनगणना में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। मैंने कुछ इससे आधारित आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। 12 क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर है इसका सुदर्शन पटनायक। अब सुदर्शन पटनायक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ये रेत कला के लिए प्रसिद्ध भी हैं और 2014 में पद्मश्री से सम्मानित भी किए गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा मतलब मोटो क्या है। तो जन भागीदारी से जन कल्याण। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, 2027। 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है। जाति आधारित गणना, जो पहले नहीं की जाती थी, 2027 की जनगणना में जाति आधारित गणना भी की जाएगी। पांचवा है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है। मतलब है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, मृत्युंजय कुमार नारायण, जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 6 क्वेश्चन, जनगणना 2027 में पहले चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन लोगों से पूछे जाएंगे, 33 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7वां है, जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित किया जा रही है। तो यह है जनगणना अधिनियम 1948। 8 है स्वगणना। स्वगणना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह se.census.gov.in। 9 क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है। तो ये है आपका 11,718.24 करोड़। 10th क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। तो इसका आंसर है लोकसभा सीटों का परिसमन। 11th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पूर्ण समायोजन। 12वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था? तो ये होता है 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001। तो ये मेरे 12 क्वेश्चन मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब एक तरह से अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सो आपको अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो सो आप प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।